हेलो फ्रेंड्स। तो भाई हमने पढ़ लिया था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा स्टैक के बारे में, हमने पढ़ा क्यू के बारे में, हमने पढ़ा लिंक लिस्ट के बारे में। स्टैक में भी हमने देखा भाई कि एरे इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करते हो। उसके बाद डायनेमिकली लिंक लिस्ट के थ्रू आप कैसे नोड को इंसर्ट करोगे वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा भाई क्यू में एरे इंप्लीमेंटेशन और नोड के थ्रू हम डायनेमिकली कैसे डेटा को क्या करते हैं भाई, वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट पढ़ा। लिंक लिस्ट में भी यही हमने पढ़ा, लीनियर लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, डब्ली लिंक लिस्ट क्या होता है। तो ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये सब हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता था। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं जो एक नोड है वो क्या होता था, एक सब्सिक्वेंट नोड से क्या होता था भाई, ऐड होता था, है ना। तो इसीलिए लीनियरली उसको हम लोग बोल देते थे कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल एलिमेंट या एक सिंगल एंटिटी अगर मल्टीपल नोड से क्या हो भाई, कनेक्टेड हो। ठीक है। अगर जैसे अगर मैं एक बात करूं कि भाई एक हमारे पास नोड है और उस नोड जो नोड है वो पांच अलग अलग नोड से क्या है भाई, कनेक्टेड है। तो उस टाइप के नेचर को या उस टाइप के कंसेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। क्योंकि वहां पे वो एक नोड बहुत सारे नोड से क्या है, मल्टीपल नोड से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। अब जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, मेनली हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जैसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स दैट आर हायरार्किकल और नेटवर्क बेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हायरार्किकल का मतलब क्या हुआ और नेटवर्क बेस्ड का मतलब क्या हुआ। देखो, हायरार्किकल मतलब हुआ कि हायरार्की, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, उसके बाद आपके फादर हैं और आप हो। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट हमारे सबसे टॉप पे बैठे हो, उसके बाद लेट से ग्रैंड पेरेंट के तीन चाइल्ड हैं, है ना। तो तीन ग्रैंड पेरेंट के तीन चाइल्ड हो गए, और उनके हर एक चाइल्ड के लेट से दो दो या तीन तीन या चार चार चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक जो एंटिटी है, जैसे आपके ग्रैंड फादर हो गए, आपके फादर हो गए, तो एक एंटिटी बहुत सारे चाइल्ड एंटिटी से क्या है भाई, कनेक्टेड है। मतलब एक एंटिटी का मोर देन 2 3 4 5 चाइल्ड हो सकता है, और हर एक चाइल्ड का भी अपना चाइल्ड हो सकता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक हायरार्की फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। उसी तरीके से है नेटवर्क बेस्ड। अब नेटवर्क बेस्ड का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे अगर रियल वर्ल्ड की हम बात करें तो आपके पास फेसबुक है। फेसबुक में क्या होता है कि आप हो, आपके लेट से 100 200 फ्रेंड होंगे। ठीक है। और आपके फ्रेंड्स, आपके हर एक फ्रेंड्स के भी बहुत सारे फ्रेंड हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्किंग बन रहा है। मतलब आप हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड हो गए, और आपके हर एक फ्रेंड के बहुत सारे फ्रेंड हो गए, उनके बहुत सारे फ्रेंड हो गए, और उनके बहुत सारे फ्रेंड हो गए। तो आप क्या हो, आप कहीं ना कहीं आप अपने दोस्त के दोस्तों से भी कनेक्टेड हो, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है भाई, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे आपको सजेशन आता होगा, जैसे आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, तो तो आपका तो वो फ्रेंड नहीं है, पर फिर भी आपको फेसबुक में सजेशन आता होगा कि लेट से राहुल कुमार इज इन योर सजेशन, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप कनेक्टेड हो अपने फ्रेंड से, और आपके फ्रेंड का फ्रेंड कनेक्टेड है आपके फ्रेंड से। तो कहीं ना कहीं कि आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो आपके क्या होगा भाई, सजेशन लिस्ट में आएगा। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है, बाई यूजिंग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, पर मेनली जो हम कंसंट्रेट करेंगे, जिससे हमारा लगभग सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज यूजिंग ट्री एंड ग्राफ। एंड ट्री एंड ग्राफ, फ्रॉम ट्री एंड ग्राफ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्री, एंड लेटर ऑन वी विल गो फॉर द ग्राफ। ओके। अब ट्री भाई समझते हैं बहुत आराम से। ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको भी समझेंगे, है ना। और इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर बोलता हूँ आपको कि भाई अपोजिट टू रियल वर्ल्ड ट्री। अब रियल वर्ल्ड में आपका ट्री कैसा होता है, रियल वर्ल्ड में आपका ट्री कहीं ना कहीं ऐसा होता है। अब ऐसा होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो रूट है ना, ये कहाँ पे है भाई, ये है जमीन पे। जमीन पे मतलब ये है नीचे, बॉटम पे। और जो लीव्स हैं ये है टॉप पे। ठीक है। रूट हो गया बॉटम पे, लीव्स हो गए टॉप पे। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको अपोजिट कर दूं, है ना, इसको जस्ट इस तरह इन्वर्ट कर दूं मैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ट्री चला जाएगा टॉप पे और लीव्स चले जाएंगे बॉटम पे। मतलब ट्री हमारा होगा, सॉरी, रूट होगा हमारा टॉप पे। और यही सेम सिनेरियो हमारा डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के ट्री की बात करें, तो जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है रूट। मतलब आप अगर रियल वर्ल्ड के ट्री को आप इन्वर्ट कर दो, तो जो रूट होगा ना, ये टॉप पे आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर का ट्री, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो ट्री होता है वो रियल वर्ल्ड के ट्री से बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है। तो ये हमारा रूट नोड हो गया, और बाकी ये सब हमारे लीव्स हो गए। ठीक है। अब ट्री में हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर का जो ट्री होता है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे जो पहला टर्म है दैट इज जनरल ट्री। अब जनरल ट्री का मतलब क्या हुआ, जनरल ट्री का मतलब हुआ कि भाई एक ट्री है
है ना? और उसके पास जैसे एक रूट नोड है, उस रूट नोड के पास कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक, ठीक है, अब ये हमारा जैसे एक रूट नोड है ना, ये हमारा ट्री का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा हमारा ट्री होगा। अब ये सब क्या है, ये एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ एक एक टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। जो सबसे टॉप पे बैठा है, सबसे टॉप पे जो बैठता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। जो सबसे टॉप पे बैठता है इसको हम लोग वही बोल देते हैं, ये रूट है। अब रूट के बाद ही जो भी होना होगा वो होगा, ठीक है। अब अ जनरल ट्री इज अ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इस रूट का बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। एनी नंबर मतलब जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये मेरा जनरल ट्री है? हाँ, ये मेरा जनरल ट्री है। क्या ये मेरा जनरल ट्री है? हाँ, ये भी जनरल ट्री है। ये हमारा रूट हो गया, ठीक है। क्या ये मेरा जनरल ट्री है? हाँ, ये भी आपका जनरल ट्री है, ये रूट हो गया, है ना? अच्छा, क्या ये मेरा जनरल ट्री है? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये मेरा जनरल ट्री है? हाँ, ये भी जनरल ट्री है। क्या ये मेरा जनरल ट्री है? हाँ, ये भी आपका जनरल ट्री है। मतलब जनरल ट्री का मतलब एक रूट का कितना भी क्या हो सकता है भाई, नोड हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि उस टाइप के ट्री को भाई हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के ट्री को हम बोल देंगे जनरल ट्री, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरे टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं भाई। दूसरा टर्मिनोलॉजी है हमारे पास बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आगे हम समझने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री, है ना, नेक्स्ट क्लास में भी। अब बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। यहाँ पे एट मोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, मिनिमम जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि क्या ये मेरा एक बाइनरी ट्री है, तो आप बोलोगे हाँ, ये मेरा एक बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसके पास जीरो चिल्ड्रन है, एक भी चिल्ड्रन नहीं है। अच्छा, क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी मेरा बाइनरी ट्री है। ये भी मेरा बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक चिल्ड्रन है। अच्छा, क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? हाँ, ये मेरा बाइनरी बाइनरी ट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दो चिल्ड्रन है। अच्छा, क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? नहीं, ये मेरा बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइनरी ट्री के पास मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे कितने चाइल्ड हैं? यहाँ पे भाई तीन चाइल्ड है। रूट तो है, पर रूट का कितने चिल्ड्रन हो गए? तीन चिल्ड्रन हो गए, तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा। पर क्या ये जनरल ट्री है? हाँ, ये जनरल ट्री है, पर बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? हाँ, ये मेरा बाइनरी ट्री है, क्योंकि हर एक, देखो, अब आप बोलोगे कि ये क्या है। अब देखो, इसके लिए ये रूट हो जाएगा, इसके लिए इसके पेरेंट्स कौन हो गए? ये हो गए, और इसके पेरेंट्स कौन हो गए? ये। अब देखो, इस रूट का कितने चिल्ड्रन? दो चिल्ड्रन। और इस रूट के कितने चिल्ड्रन? एक चिल्ड्रन। हाँ, तो है। अगर किसी रूट के पास मैक्सिमम दो एलिमेंट या मैक्सिमम दो चाइल्ड हैं, तो उसको हम बाइनरी ट्री ट्रीट करेंगे। क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी मेरा बाइनरी ट्री है। क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी मेरा बाइनरी ट्री है, क्योंकि हर एक रूट के पास मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होना चाहिए, मिनिमम जीरो भी हो सकता है। तो इसके पास दो चिल्ड्रन है मैक्सिमम, हाँ है दो चिल्ड्रन, ये और ये। इसके पास कितने चिल्ड्रन है भाई? दो है, ये और ये। इसके पास कितने चिल्ड्रन है? जीरो, कोई तो बात नहीं। इसके पास कितने चिल्ड्रन है? एक, कोई बात नहीं, चलेगा। इसके पास कितने चिल्ड्रन है? जीरो। इसके पास कितने चिल्ड्रन है? जीरो। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर किसी रूट के पास जीरो, वन या टू, इनमें से कोई भी कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो उसको हम ट्रीट करेंगे बाइनरी ट्री की तरह। तो सिंपल है, अगर कोई नोड या अगर कोई रूट के मैक्सिमम दो चाइल्ड है, तो हम उसको बाइनरी ट्री की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। मैक्सिमम दो चाइल्ड मतलब कि जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, और टू भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा भाई हो गया बाइनरी ट्री। अभी सबका हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा और उसमें हम समझेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद भाई है हमारे पास रूट नोड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक मैं बनाता हूँ भाई ऐसा, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ये दिस वन इज ई, दिस वन इज एफ, एंड दिस इज जी, है ना। मैंने एक ट्री बना दिया। अच्छा, क्या ये जनरल ट्री है? हाँ है, नो डाउट, जनरल ट्री तो सब होगा। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, बाइनरी ट्री भी है, ठीक है। बाइनरी ट्री क्यों है? क्योंकि भाई हर एक नोड के पास जीरो, वन या टू कितने भी नोड हैं, है ना। अब रूट नोड क्या होता है? द नोड और द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री। किसी भी ट्री का सबसे जो टॉप पे बैठा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। काम कंप्लीट, ठीक है, इतना ही है।
मतलब जो सबसे टॉप पे है ना वही हमारा रूट नोड होगा। तो यहाँ पे अगर रूट नोड यहाँ पे पूछा जाएगा कि विच वन इज द रूट नोड, तो आप बोलोगे नोड ए विल बी कंसीडर्ड एज द रूट नोड। ठीक है, एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच ऑल अदर नोड्स ब्रांच आउट, मतलब बाकी के जितने भी लीव्स या ब्रांचेज हैं ये सब कुछ रूट से ही निकलता है। ठीक है, चलो, तो रूट नोड भी हमारा कंप्लीट। अब भाई लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड क्या होता है? तो नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन इट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्री, सिंपल। अगर कोई भी नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको हम लोग बोल देंगे लीफ नोड। जैसे क्या मैं इसको लीफ नोड बोलूंगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं इसको लीफ नोड बोलूंगा? नहीं, ये लीफ नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो चिल्ड्रन है। लीफ नोड का मतलब जिसके एक भी चिल्ड्रन नहीं है। क्या ये लीफ नोड होगा? नहीं, ये लीफ नोड नहीं होगा क्योंकि इसके भी चिल्ड्रन है। क्या ये लीफ नोड होगा? डेफिनेटली ये लीफ नोड होगा क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। क्या ये लीफ नोड होगा? हाँ, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। क्या इसका ये लीफ नोड होगा? हाँ, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। और जी इज ऑल्सो डोंट हैव एनी चाइल्ड। ठीक है। क्या सी लीफ नोड है? नहीं, सी लीफ नोड नहीं है क्योंकि इसके चिल्ड्रन है। सिंपल। अच्छा, इट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्री, तो आप देख लो ये बॉटम पे जो भी हमारे पास नोड है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लीफ नोड। क्यों? क्योंकि अगर भाई कोई नोड है और उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है तो कहीं ना कहीं बॉटम पे ही होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये डी और ई नहीं होता तो क्या बी को मैं लीफ नोड मानता? हाँ, बी हमारा लीफ नोड होता क्योंकि उस टाइम पे कोई चाइल्ड इसका नहीं था। ठीक है। नॉन लीफ नोड का मतलब भाई क्या हुआ? जो लीफ नोड नहीं है वो नॉन लीफ नोड हो गया, मतलब जिसके पास चाइल्ड है, एटलीस्ट एक चाइल्ड है ना। दीज आर द नोड्स दैट हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड, दे आर नॉट एट द बॉटम ऑफ द ट्री। डेफिनेटली भाई नहीं होगा क्योंकि बॉटम पे होगा तो उसके पास तो चाइल्ड ही नहीं है। तो नॉन लीफ का मतलब सिंपल जो लीफ नोड नहीं है या जिसके पास कम से कम एक चाइल्ड है। जैसे क्या ये हमारा लीफ नोड है? कहाँ गया? क्या ये हमारा लीफ नोड है? नॉन लीफ नोड है? हाँ भाई, ये हमारा नॉन लीफ नोड है। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा कि ये हमारा नॉन लीफ नोड है। नॉन लीफ नोड है ना, और रूट भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास चिल्ड्रन है ना, कम से कम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। क्या ये मेरा नॉन लीफ नोड है? हाँ, ये भी मेरा नॉन लीफ नोड है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी भाई चिल्ड्रन है। और क्या ये मेरा नॉन लीफ नोड है? हाँ, ये भी मेरा नॉन लीफ नोड है। क्यों? क्योंकि इसके पास चिल्ड्रन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ आई, इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा क्या ये लीफ नोड है? नहीं, अब ये लीफ नोड नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा नॉन लीफ नोड और ये हो जाएगा लीफ नोड। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद भाई सिबलिंग। सिबलिंग आपने सुना होगा, सिबलिंग क्या होता है? जुड़वा भाई को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सिबलिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर हम डीएस के बारे में बात करें तो जिसके एक ही पेरेंट हो, जिसके सेम पेरेंट हो, उनको हम लोग बोल देते हैं सिबलिंग। सिबलिंग आर नोड्स दैट हैव सेम पेरेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई सिबलिंग कौन सा है ना, तो मैं अगर थोड़ा सा कलर में चेंज कर दूं, ठीक है, तो जिसके सेम पेरेंट होंगे वो क्या होगा भाई? सिबलिंग होगा। जैसे डी के पेरेंट कौन है? डी का पेरेंट है बी, और ई का भी पेरेंट है बी, तो डी और ई आपस में हो जाएंगे सिबलिंग। ठीक है। अच्छा, बी का पेरेंट कौन है? ए, और सी का पेरेंट कौन है? ए, तो हमारा बी और सी आपस में हो जाएगा सिबलिंग। ठीक है। अच्छा, एफ का पेरेंट कौन है भाई? सी, और जी का पेरेंट कौन है? सी, तो हमारा एफ और जी क्या हो जाएंगे? सिबलिंग। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस ट्री में भाई सिबलिंग कितने हैं, तो आप बोलोगे सिबलिंग 3 पेयर है। फर्स्ट पेयर इज बी सी, सेकंड पेयर इज डी ई, एंड थर्ड पेयर इज एफ जी। ठीक है, तो ये हमारा भाई हो गया सिबलिंग। उसके बाद हमारे पास है लेवल ऑफ नोड। अब लेवल ऑफ नोड का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं पूछूं कि ए का लेवल क्या है, बी का लेवल क्या है, एफ का लेवल क्या है, आई का लेवल क्या है, मतलब कि किसी नोड का, किसी पर्टिकुलर नोड का लेवल क्या है, तो बेसिकली होता है भाई टॉप से डिस्टेंस उसका, टॉप से डिस्टेंस उस पर्टिकुलर नोड का। ठीक है, तो लेवल क्या होता है? द लेवल ऑफ द नोड इज डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड। रूट नोड का जो लेवल होता है ना उसको हम लोग जीरो की तरफ ट्रीट करते हैं, और इट्स चिल्ड्रन आर एट लेवल 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि ए का भाई लेवल क्या है, तो अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं कि ए का लेवल क्या है, तो ए का तो लेवल हम ट्रीट करते हैं जीरो, मतलब रूट ए क्या है? रूट नोड है, तो रूट नोड का भाई लेवल होगा जीरो। इसका लेवल क्या है? तो बस इसके बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो इसका लेवल है 1। इसका लेवल क्या है भाई? तो इसका लेवल है 2, और इसका लेवल क्या है? तो इसका लेवल है 3। सिंपल है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एफ का लेवल क्या है, तो एफ का लेवल भी 2 ही होगा, ई का लेवल भी 2 ही होगा, डी का लेवल भी 2 ही होगा, है ना। आप सिंपल इस तरह कैलकुलेट करो ना। बी से ए पे जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है?
आपको एक लग रहा है। देखो अगर मैं ई से ए की तरफ जाऊं तो ये एक एज और ये एक एज, एक प्लस एक दो, तो ई का भी लेवल दो हो जाएगा। एफ का भाई एक एज और एक एज कितना हो गया, दो एज, मतलब एफ का भी लेवल कितना हो गया, दो। आई का लेवल तीन कैसे हो गया, एक आई से गया एफ एक बार, एफ से गया सी दो बार और सी से गया ए तीन बार, तो आई का लेवल कितना हो गया, तीन। अगर ए का ही मैं लेवल देखूं तो ए खुद पे ही है, तो भाई ए अपने पे ही कैसे जाएगा, तो इसलिए इसको लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो लेवल। ठीक है, तो लेवल ऑफ नोड आपको समझ में आ गया, द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड इज ट्रीटेड एज द लेवल। उसके बाद है हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री। अब सिंपल है, हाइट होता है जो लास्ट लीफ, सॉरी जो लास्ट नॉन लीफ नोड होता है ना, उसका लेवल प्लस वन। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट लीफ नोड लेवल प्लस वन, यहाँ पे नॉन लीफ होना, सॉरी लीफ नोड, हाँ लास्ट लीफ नोड प्लस वन है ना। अब देखो लीफ नोड ये भी है और लीफ नोड ये भी है। मैंने क्या बोला है कि लास्ट लीफ नोड का जो लेबल होगा उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, वही हमारा हाइट हो जाएगा। तो लास्ट लीफ नोड हमारा कौन सा है भाई, ये वाला है। मैंने लीफ नोड नहीं बोला है ना। अगर मैं लीफ नोड बोलता तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ले या इसको ले, है ना, इसीलिए मैंने बोला हाइट ऑफ द ट्री इज डिफाइंड एज द सम ऑफ लास्ट लीफ नोड प्लस वन। तो लास्ट सॉरी लेवल ऑफ लास्ट लीफ नोड प्लस वन। सो लास्ट लीफ नोड का लेवल क्या है, तीन। तो अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ द नोड नहीं होता है, हाइट ऑफ द ट्री होता है। तो हाइट ऑफ द ट्री, इस पर्टिकुलर ट्री की अगर बात करें तो इसका हाइट हो जाएगा लास्ट लेवल ऑफ लास्ट लीफ नोड दैट इज थ्री प्लस वन, सो इट विल बी फोर। अगर ये वाला नोड नहीं होता तो लास्ट लीफ हमारा कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। इन चारों में से आप किसी को भी ट्रीट कर सकते थे और उसमें आप एक ऐड कर देते तो उस टाइम पे हमारा तीन हो जाता जब ये आई नहीं होता। पर इन दिस केस इट विल बी फोर, द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री विल बी फोर। क्लियर है, ठीक है। अब भाई हमारे पास है एंसिस्टर और डिसेंडेंट। अब एंसिस्टर का मतलब आपने समझा होगा, आपके पूर्वज। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई, अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि भाई मेरा पूर्वज कौन है, तो मेरे पिताजी हुए और पिताजी के पिताजी भी हैं, उनके पिताजी हुए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक रूट नोड हम कहां तक जाएंगे, खुद से लेके, मतलब खुद को छोड़ के पीछे की तरफ बढ़ेंगे और रूट नोड तक हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, एंसिस्टर ऑफ अ नोड इज एन एनी नोड दैट लाइज ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि डी का एंसिस्टर कौन है, मैं क्या बोलता हूं कि डी का एंसिस्टर कौन है, तो डी का एंसिस्टर भाई होगा बी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम डी से जाएंगे बी पे। ध्यान से देखो, रूट नोड तक जाना है और एकदम इसी को पकड़े हुए जाना, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे नोड पे जंप कर गए, है ना। डी का पेरेंट कौन है भाई, बी, और बी का पेरेंट कौन है, ए। तो अगर मैं बोलूं कि डी का एंसिस्टर कौन है, तो डी का एंसिस्टर हो जाएगा बी एंड ए। क्लियर है, एंसिस्टर। अगर मैं बोलूं कि ई का एंसिस्टर कौन है, तो ई का एंसिस्टर भी बी और यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी और ई तो भाई सिबलिंग है, भाई है, और भाई का तो सेम ही पूर्वज होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि सी का एंसिस्टर कौन है, तो सी का एंसिस्टर कौन हो जाएगा भाई, ए। सी का एंसिस्टर हो जाएगा ए। अच्छा अगर मैं बोलूं कि एफ का एंसिस्टर कौन है, तो एफ का एंसिस्टर हो जाएगा भाई हमारे पास सी, ठीक है, सी। और सी का एंसिस्टर कौन हो गया, ए। मतलब कि एफ तो भाई कहीं ना कहीं ए से जुड़ा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि एफ के जो पिताजी हैं, इसके पिताजी हैं ए। तो एफ के एंसिस्टर कौन हो गए, सी और ए। अच्छा जी के एंसिस्टर कौन हो गए, सी और ए ही। अच्छा आई के एंसिस्टर कौन हो गए, आ गया, सॉरी, अगर आई के मैं एंसिस्टर की बात करूं तो एफ, सी एंड ए, ये तीन एंसिस्टर हो गए किसके भाई, आई के। उसके बाद समझ में आ गया कि एंसिस्टर क्या होता है, सिंपल। आपको जिस नोड का एंसिस्टर निकालना है वहां से आप उसके पेरेंट टू पेरेंट चले जाओ और रूट नोड पे जाके रुक जाओ। जितने भी पाथ पे जितने भी लोग आएंगे या जितने भी नोड्स आएंगे वो सब उसके उस पर्टिकुलर नोड के क्या होंगे भाई, इंसिस्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट क्या होता है भाई, अपोजिट टू इंसिस्टर होता है। मतलब डिसेंडेंट मतलब आपके आने वाले, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे दादाजी का डिसेंडेंट कौन है, तो मेरे दादाजी का डिसेंडेंट कौन होगा, मेरे पिताजी होंगे और मैं होऊंगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि किसी नोड का डिसेंडेंट या किसी इंसान का डिसेंडेंट कौन होगा, तो उस इंसान के आने वाले जनरेशन उसके डिसेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई ए का डिसेंडेंट कौन होगा, तो ए का डिसेंडेंट हमारे पास बी, सी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ए का डिसेंडेंट हमारे पास बी भी होगा, सी भी होगा।
बी का डिसेंडेंट कौन है, डी और ई, और सी का डिसेंडेंट कौन है, एफ और जी, और एफ का डिसेंडेंट कौन है, आई। मतलब रूट का डिसेंडेंट पूरे के पूरे उसके चाइल्ड हो गए, क्योंकि भाई इस रूट के लिए सब इसके क्या हो गए भाई, चिल्ड्रन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि भाई बी का डिसेंडेंट कौन है, बी का डिसेंडेंट कौन है, तो बी का डिसेंडेंट हो जाएगा डी और ई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एफ का डिसेंडेंट कौन है, तो एफ का डिसेंडेंट सिर्फ आई होगा, एफ का डिसेंडेंट सिर्फ आई होगा। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि सी का डिसेंडेंट कौन है, तो सी का डिसेंडेंट आपके पास हो जाएगा एफ एंड जी। सी का डिसेंडेंट आपके पास क्या हो जाएगा भाई, एफ एंड जी। ठीक है। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट टर्म आता है भाई, ये सब तो चलो, ये सब तो टर्मिनोलॉजी थे, हमने देख लिया, अच्छी बात। अब हमें देखना है भाई परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है। इफ ये क्या था, जब इट्स एनी नोड दैट कम्स आफ्टर गिवन नोड व्हेन मूविंग डाउन द ट्री। एक मिनट। ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारे पास भाई, अब ये बहुत, ये जो चार टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट बाइनरी ट्री, डिजेनरेटेड बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री, एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, बस ये देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है। परफेक्ट बाइनरी ट्री, ऑल इंटरनल नोड्स हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। मतलब कि जितने भी आपके इंटरनल नोड होंगे ना, उसके पास जो चिल्ड्रन होंगे, मतलब कितना होना चाहिए भाई, दो होना चाहिए, एग्जैक्टली दो होना चाहिए। और ऑल लीफ नोड आर एट सेम लेवल। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये हमारा एक नोड है, ठीक है। अच्छा, क्या ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, हाँ ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है ना। कोई भी अगर आपके ट्री में सिर्फ एक ही नोड है तो हर टाइप का ट्री है ना, इतना आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रूट हो गया। अब सिंपल आप देखो, ऑल इंटरनल नोड्स हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। जैसे अगर मैं बात करूं भाई बी की, और यहाँ पे मैं बात करूं सी की, क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, हाँ। क्योंकि अब ए हमारा इंटरनल नोड हो गया और इसके एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन है। अच्छा, क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, नहीं। क्योंकि अब बी हमारा इंटरनल नोड हो गया। इंटरनल नोड मतलब कि जो लास्ट नोड ना हो, या जिसके पास एक भी अगर चिल्ड्रन हो तो उसको हम लोग बोल देंगे इंटरनल नोड। ठीक है। ये परफेक्ट बाइनरी ट्री अभी नहीं है। क्या अब ये हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि सी, हाँ अब ये क्या हो गया भाई, परफेक्ट बाइनरी ट्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ऑल लीफ नोड आर एट सेम लेवल। तो लीफ नोड तो हमारा ये है, लीफ नोड हमारा ये है, और ये भी हमारा लीफ नोड है। क्या तीनों लीफ नोड सेम लेवल पे है, नहीं, तीनों लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है। तो अभी भी ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा। ठीक है। मैंने बोला एफ एंड जी, अब ये भी लीफ नोड है और ये भी लीफ नोड है, और हर एक रूट के भाई एग्जैक्ट दो चाइल्ड हैं। और अब आप एक बात बताओ, क्या लीफ नोड सेम लेवल पे है, हाँ भाई सेम लेवल पे है। तो अब ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री, दैट इज पीबीटी। क्लियर है। मतलब कि अगर आपके पास है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ए लिख दूं, यहाँ पे बी लिख दूं और यहाँ पे सी लिख दूं, अब बी सी क्या है, लीफ नोड है। क्या सेम लेवल पे है, हाँ है। और क्या रूट जो भी हमारे पास इंटरनल नोड है, अभी के लिए ए को मैं मान के चलूंगा, क्या इसके एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन है, हाँ, तो ये भी हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है। तो आप समझ गए परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, कि जितने भी इंटरनल नोड है भाई, उसके कितने होने चाहिए भाई, दो चिल्ड्रन होना चाहिए, एग्जैक्ट दो होना चाहिए, और सारे के सारे लीफ नोड जो हैं एक लेवल पे होने चाहिए, सेम लेवल पे होने चाहिए। ठीक है। लेवल मैंने आपको समझाया क्या होता है। ठीक है। इसका लेवल हो जाएगा 1 और इसका लेवल हो जाएगा 2, इसका लेवल हो जाएगा 1। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया भाई, ये हमारा हो गया परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है। चलो, अच्छा इसको रहने देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं भाई डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री क्या होता है। तो डीजेनरेटेड बाई एवरी नोड हैज ओनली वन चाइल्ड। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि क्या ये डीजेनरेटेड है, हाँ ये है। रूट नोड तो सब कुछ हो सकता है। क्या ये डीजेनरेटेड है, हाँ, क्योंकि एक नोड का, या एक नोड का एक ही चाइल्ड है। क्या ये डीजेनरेटेड है, हाँ ये भी है। क्या ये डीजेनरेटेड है, नहीं ये डीजेनरेटेड नहीं है, क्योंकि एक नोड के दो चाइल्ड होंगे। ठीक है, तो ये डीजेनरेटेड नहीं होगा। क्या ये डीजेनरेटेड है, हाँ। 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 मतलब अगर हर नोड का, या किसी भी स्पेसिफिक नोड का अगर सिर्फ एक ही चाइल्ड हो, तभी हम उस पूरे ट्री को हम बोल देंगे डीजेनरेटेड ट्री। क्लियर है। उसके बाद स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, तो भाई स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री उस बाइनरी ट्री को बोलते हैं वेयर एवरी नोड हैज इधर जीरो और टू चिल्ड्रन।
ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, अगर मैं बात करूं क्या ये हमारा एक स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री है? हाँ भाई है, इसको तो छोड़ दो। चलो, क्या ये हमारा एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है या फुल बाइनरी ट्री है? हाँ ये भी है। क्यों? क्योंकि हर एक नोड के पास या तो 0 या 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, एग्जैक्टली 2। ठीक है, या तो 0 या तो 2। अच्छा, क्या ये मेरा स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इस नोड के पास एक ही चिल्ड्रन है। जबकि कंडीशन क्या है? या तो 0 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। क्या अब ये मेरा फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? हाँ, अब ये मेरा फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि हर एक नोड के पास आप देखो या तो 0 चिल्ड्रन है या एग्जैक्ट 2 चिल्ड्रन है। इसके पास 2 चिल्ड्रन, इसके पास 2 चिल्ड्रन, इसके पास 0 चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन एंड 0 चिल्ड्रन। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री है। लेकिन क्या ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री है जो हमने अभी पढ़ा? नहीं, ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ला सॉरी जो लीफ नोड है वो सेम लेवल पे नहीं है। तो आप समझे भाई कि स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? उस ट्री को बोलते हैं जिसके हर एक नोड के चिल्ड्रन या तो 0 हो या एग्जैक्टली 2। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास भाई कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। और कंप्लीट बाइनरी ट्री इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट एनी गैप एक्सेप्ट पॉसिबली एट द लास्ट लेवल। मतलब कि आपको लेफ्ट टू राइट एकदम कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे क्या ये मेरा है कंप्लीट बाइनरी? हाँ ये है। क्या ये है? हाँ ये भी है। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और सबसे, अब देखो, आप लेफ्ट टू राइट जाना है आपको, है ना? और यहाँ पे जो लास्ट जो लेवल होगा उसमें आप भले ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर लास्ट लेवल के अलावा कोई भी अगर दूसरा लेवल हो, लास्ट लेवल के अलावा कोई भी दूसरा लेवल हो, तो उसमें आपको पूरा का पूरा भाई फिलिंग होना चाहिए। मतलब क्या ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ है। क्या ये 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 है मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री? नहीं, ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इसके ऊपर वाला जो लेवल है ना, लास्ट लेवल के अलावा सारे लेवल क्या होना चाहिए भाई? फिल होना चाहिए विदाउट एनी गैप। यहां पे देखो एक गैप आ गया, यहां पे हमें फिल करना पड़ेगा, है ना? जब यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा तब मैं इसको बोलूंगा कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हाँ, यहाँ पे हमारा लास्ट लेवल पे गैप हो सकता है। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे करो, हाँ ऐसे नहीं, आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, तो आप ऐसे चले जाओगे तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। इस टाइप से आप बोल दोगे कि ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन अच्छा आप बताओ कि क्या ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा क्या? ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा? नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भले ही हम लास्ट लेवल पे हैं, पर ये लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। हमारा लेफ्ट भरा ही नहीं और हमारा राइट भर गया, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये ना होके ऐसे होना चाहिए था, तब हम इसको बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ ये है। क्या ये मेरा है? हाँ है। क्या ये मेरा है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हमने नहीं भरा। तो पहले इसका लेफ्ट भरना पड़ेगा, तब राइट भरना पड़ेगा, तब हम ट्रीट करेंगे इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह। क्लियर है? तो भाई हमने देखा कि क्या होता है हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री, क्या होता है डिजनरेटेड बाइनरी ट्री, क्या होता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, और क्या होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब हम इन चारों पे थोड़ा, अब थोड़ा ये चारों क्या है भाई, आपस में थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल कुछ देखते हैं, एक ट्री बनाएंगे और हम सब चेक करेंगे भाई कि फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, डिजेनरेटेड बाइनरी ट्री, ये सब कुछ है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज को भाई हम देखते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल एक नोड बनाऊंगा या एक ट्री बनाऊंगा, और हम भाई चेक करेंगे कि हमारा फुल बाइनरी ट्री है कि नहीं, या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं और फिर दो पे और जाएंगे। पहले हम चेक करेंगे भाई कि बाइनरी है कि नहीं, स्ट्रिक्ट या फुल है कि नहीं, और कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई डिजेनरेटेड है कि नहीं, और परफेक्ट बाइनरी ट्री है कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास भाई, हमने ले लिया ए, फिर हमने बोला बी, फिर हमने बोला सी, और फिर हमने बोला डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ तीन चीज चेक करेंगे। क्या चेक करने वाले हैं? बाइनरी, बाइनरी ट्री है कि नहीं,
उसके बाद हम चेक करेंगे भाई फुल बाइनरी ट्री है कि नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। ये 3 चीज़ हम चेक करेंगे। अब आप एक बात बताओ, क्या ये हमारा एक बाइनरी ट्री है? सिंपल है, हाँ। बाइनरी ट्री मतलब जिसका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है ना? मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है? तो भाई बाइनरी ट्री है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? अब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री में भाई कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास डेटा होना चाहिए, और पूरा का पूरा भाई फिल होना चाहिए टॉप तक, है ना? अभी हमने क्या पढ़ा भाई? थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड हैज़ ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन, उसको हम लोग बोलेंगे फुल बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, क्या इसके पास कितने चिल्ड्रन है? 1 है, पर होना कितना चाहिए? या तो जो 2 या तो 0, तो इसलिए ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब भाई क्या हुआ कि जो हमारा लास्ट नोड है, वहां पे क्या हो सकता था? लेफ्ट टू राइट जाना होता है, ठीक है? बाकी उसके पहले वाले सारे लेवल फुल होना चाहिए। तो लास्ट नोड पे या जो लास्ट लेवल है उसके ऊपर वाले तो सारे लेवल हमारा फुल है, कोई इश्यू नहीं है। इशू यहाँ पे है कि ये इस तरह आ रहा है, लेफ्ट वाला हमारा फिल नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास सी हो गया, और ये हमारे पास भाई डी हो गया, ठीक है? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या ये बाइनरी ट्री है? है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? फुल बाइनरी ट्री है। ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 नोड या तो 2 नोड, इसके पास सिर्फ एक ही नोड है, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाले सारे नोड भरे हुए हैं, और यहाँ पे ये लेफ्ट से जा रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। क्लियर है? चलो तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं भाई। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, जैसे अगर मैं बोलूँ ए, उसके बाद मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है? ये हमारा इस तरह है, ठीक है? और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई डी। अब आपको बताना है भाई कि यहाँ पे क्या होगा। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, बाइनरी ट्री है, क्योंकि हर एक नोड के पास या तो 0 या तो 1 या तो 2 चाइल्ड होना चाहिए। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के पास एक ही नोड है, एक ही चाइल्ड है, जबकि या तो 2 चाइल्ड होना चाहिए या 0। और क्या ये कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा लास्ट नोड पे तो है, राइट टू लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, बढ़िया फील है, लेकिन लास्ट नोड के ऊपर वाले सारे नोड फील होने चाहिए लेकिन यहाँ पे देखो गैप आ जा रहा है, तो इसलिए इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं बोले। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई एक और हम देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास है ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, अब यहाँ पे भाई हमें देखना है, क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ भाई बाइनरी ट्री है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? हाँ है। फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? हाँ है। क्योंकि भाई लीफ नोड या लास्ट नोड के सबसे ऊपर सारे नोड भरे हुए हैं, और यहाँ पे भी जो लास्ट नोड है या लास्ट लेवल है, वहां पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और सब बढ़िया भरा हुआ है, ठीक है? अच्छा, क्या ये कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट भी है। क्यों? क्योंकि भाई, सॉरी, फुल बाइनरी ट्री में भाई या तो 0 या तो 2 सब हो, सब में है 0 चिल्ड्रन या तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है? और लास्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट नोड भी हमारा भरा हुआ है और इसके पहले भी सारा गैप है, ठीक है? और लास्ट नोड में हम लेफ्ट टू राइट जा भी रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक और भाई एग्जांपल लेते हैं, 5, ठीक है? हम इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। बाइनरी पहले चेक कर रहे हैं, फिर फुल चेक कर रहे हैं, और फिर भाई हम क्या चेक कर रहे हैं? कंप्लीट चेक कर रहे हैं, ठीक है? फिर हमारे पास है ए एंड बी। चलो ये बताओ, क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो 0 चाइल्ड होना चाहिए या 2 चाइल्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक ही चाइल्ड है, तो ये नहीं है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि देखो, ये हमारा लास्ट लेवल है, और लास्ट लेवल जो है ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, हाँ भाई जा रहा है, और इसके ऊपर वाले सारे लेवल भरे हुए हैं, हाँ एक ही लेवल है जो कि रूट है, भरा ही हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ भाई छठा में कि क्या ये मेरा क्या है, तो ये हमारा कंप्लीट भी है, ये हमारा, सॉरी, बाइनरी भी है, ये फुल भी है, और ये कंप्लीट भी है, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूं
कि ए, बी, सी, डी, ई। अब आप इसमें बताओ, क्या ये मेरा बाइनरी ट्री है? हाँ। क्या ये मेरा फुल बाइनरी ट्री है या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हर एक चिल्ड्रन के पास या तो जीरो या तो दो चाइल्ड है, तो ये भी मेरा है, मतलब फुली स्ट्रिक्ट है। क्या कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, ये लास्ट है, ये हमारा लास्ट लेवल है, इसके पहले के सारे नोड भरे हुए चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पहले के सारे नोड भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लास्ट नोड हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है? नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा है। ये देखो, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब यहाँ भी नोड होना चाहिए था और यहाँ भी नोड होना चाहिए था, पर यहाँ पे चूंकि नोड ये नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा फुल बाइनरी, सॉरी, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं। ठीक है। अब हम थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेते हैं भाई, और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अभी तक हम क्या देख रहे थे? बाइनरी ट्री देख रहे थे, हम देख रहे थे फुल बाइनरी ट्री, हम देख रहे थे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम इसमें दो चीज और ऐड करेंगे, दैट इज परफेक्ट बाइनरी ट्री और डिजेनरेटेड बाइनरी ट्री। ठीक है। तो थोड़ा सा हम और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो हम देखने वाले हैं बाइनरी ट्री, फिर हम देखेंगे फुल बाइनरी ट्री, फिर हम देखेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री, फिर हम देखेंगे भाई परफेक्ट बाइनरी ट्री, और फिर हम देखेंगे डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री। ठीक है। बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके पास जीरो, एक या दो चिल्ड्रन हो। फुल बाइनरी ट्री जिसके पास जीरो या दो चिल्ड्रन हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसके लास्ट लेवल लेफ्ट टू राइट हो और उसके पहले वाले सारे लेवल फुली फिल्ड हो, कोई गैप नहीं हो। परफेक्ट बाइनरी ट्री मतलब कि लास्ट लेवल भी क्या हो भाई, जो भी नॉन लीफ नोड हो वो लास्ट मतलब सेम लेवल पे हो, जितने भी नॉन लीफ नोड हो, और उसके पहले सारे भरे होने चाहिए। मतलब हर इंटरनल नोड के पास दो चाइल्ड होने चाहिए, है ना। और डीबीटी मतलब डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री मतलब कि हर एक नोड का एक ही चिल्ड्रन होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं भाई पहला एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सिंपली ए, बी, सी, डी। काफी सिंपल एग्जांपल ए बी सी। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दो, थोड़ा सा मैं चेंज कर दो। शायद मैंने पहला ही वाला ये एग्जांपल दिया है क्या? ठीक है, पहले ही वाले को हम देखते हैं ना, या इसी में भी हम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो इसी को हम देखते हैं। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? फुल बाइनरी ट्री तो नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही नोड है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट वाला हमारा गैप है। क्या ये मेरा परफेक्ट बाइनरी ट्री है? परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा पास है, फुल है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास दो होना चाहिए था, और यहाँ पे भी हमारे पास दो होना चाहिए था, क्योंकि जितने भी नॉन लीफ नोड होंगे वो सेम चाहिए। यहाँ पे देखो, नॉन लीफ नोड अलग अलग लेवल पे है, ये लेवल जीरो पे, सॉरी वन पे है, और ये लेवल टू पे है, तो ये परफेक्ट बाइनरी भी नहीं है। और डीजेनरेटेड बाइनरी नहीं, डीजेनरेटेड बाइनरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का भाई दो चिल्ड्रन है, जबकि हर एक नोड का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन होगा। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ बाइनरी ट्री एक ही होगा, मतलब पहला ही बस सही होगा, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। चलो, ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? चलो ई यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ भी शायद लिया है क्या? चलो यहाँ पे मैंने एक ई ऐड कर दिया, चलो कोई इशू नहीं। बाइनरी ट्री है, हाँ भाई बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री क्या ये होगा? हाँ, हर एक के पास या तो जीरो या तो दो है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड के लास्ट लेवल के ऊपर वाले सारे लेवल फुल्ड है, कोई गैप नहीं है, और लास्ट लेवल भी हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये फुल बाइनरी ट्री है। क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? नहीं। परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है भाई कि हर एक नोड का दो चिल्ड्रन होना चाहिए, एक्सेप्ट लास्ट नोड, लास्ट, और एक्सेप्ट लीफ नोड, सॉरी एक्सेप्ट लास्ट लीफ नोड, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई हर एक नोड का दो चिल्ड्रन होना चाहिए, और जितने भी लीफ नोड है वो सेम लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पे सारे लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है, लेवल वन पे है और ये लेवल टू पे है, तो ये परफेक्ट बाइनरी नहीं है। डीजेनरेटेड तो होगा नहीं, क्योंकि ए के भी दो चिल्ड्रन है और बी के भी दो चिल्ड्रन है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई हम बोल देंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन सही है, बाकी के दो भाई क्या है हमारे पास, ये गलत है। ठीक है। चलो, उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल में हम भाई क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हमने इधर लिया था ना, इस बार डी ई को हम उधर कर देते हैं।
ए बी सी और डी और ई को हम इधर कर देते हैं। उस बार हमने बी का चाइल्ड बनाया था डी को, इस बार मैं सी का चाइल्ड बना देता हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या ये बाइनरी ट्री है? बाइनरी ट्री है, सिंपल। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? फुल बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि हर एक चिल्ड्रन के पास, हर एक सॉरी नोड के पास 0 या 2 चाइल्ड है। ठीक है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारा फुल होना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे राइट भी नहीं मिल रहा है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? नहीं, परफेक्ट बाइनरी ट्री भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट बाइनरी ट्री में भाई हमारा जो लीफ नोड होता है, या तो सारे के सारे चिल्ड्रन, सारे के सारे नोड के पास क्या होना चाहिए? 2 चिल्ड्रन, और जो लीफ नोड होगा वो सेम लेवल लेवल पे होगा। ये लेवल 1 पे है और ये लेवल 2 पे है, तो ये परफेक्ट बाइनरी भी नहीं है। डीजेनरेटेड है? नहीं, डीजेनरेटेड भी नहीं है, क्योंकि इसके 2 चिल्ड्रन और इसके भी 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ हमारे पास 2 ही जो है भाई, ये क्या है? सही है, बाकी गलत है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं भाई एक और एग्जांपल। ये तो फिर मैं यहाँ पे बी कर सकता हूँ, यहाँ पे सी कर सकता हूँ, यहाँ पे डी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ई। चलो, क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ। क्या ये मेरा फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 या तो 2, तो नहीं है। क्या परफेक्ट बाइनरी ट्री? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। क्या ये मेरा सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है। परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। क्या ये मेरा डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री है? हाँ, ये मेरा डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि हर एक नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड है। हर एक नोड का सिर्फ एक ही भाई क्या है? चाइल्ड नोड है। ठीक है, चलो अच्छा एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं भाई। इसका बताओ, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रूट नोड है, उस केस में भाई हमारा क्या होगा? हमारा बाइनरी ट्री होगा, एफबीटी होगा, सीबीटी होगा, पीबीटी होगा, डीबीटी होगा। क्या सब होंगे या कुछ होंगे या एक भी नहीं होंगे? अगर सिर्फ हमारे पास एक रूट नोड है तो भाई इस केस में हमारा क्या होगा? इस केस में हमारा सब ट्रू होगा, पांचों के पांचों ट्रू होंगे, क्योंकि एक ही रूट नोड है। तो यहाँ पे सारे के सारे कंडीशन भाई क्या हो जाएंगे? सारे के सारे कंडीशन यहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलो एक लास्ट एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। ये आप बता दो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? हाँ, हर एक नोड के पास या तो 0 या तो 2 चिल्ड्रन है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ है, क्योंकि लास्ट जो लेवल है वो राइट टू लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और इसके पहले वाले सारे लेवल फील्ड है, मतलब रूट ही है, तो फील्ड ही है। ठीक है, उसके बाद क्या ये मेरा परफेक्ट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये मेरा परफेक्ट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो हमारा है, सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों था? क्योंकि सारे के सारे या तो 2 नोड थे या 0 थे। परफेक्ट बाइनरी ट्री लास्ट हमारा जो नोड है या जो लास्ट लेवल है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है और उसके पहले सारे फुल है। और डीजेनरेटेड है क्या? नहीं है, डीजेनरेटेड नहीं है, क्योंकि एक नोड के पास भाई एक नोड के पास एक ही चाइल्ड होना चाहिए, पर यहाँ पे रूट नोड के पास 2 चाइल्ड है, तो ये डीजेनरेटेड नहीं। ठीक है, तो होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ा कि ट्री क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने पढ़ा ट्री के बारे में, हमने देखा कि ट्री हमारा रियल वर्ल्ड के ट्री से कैसे डिफरेंस है। ट्री के हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े, जिसमें से हमने बेसिकली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमने सॉल्व किए बाइनरी ट्री के। डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, फुल बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, फुल या स्ट्रिक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, है ना, परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, डीजेनरेटेड किसको बोलते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन भी करा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा होगा, कोई क्वेरी आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। I'll definitely happy to get back to you and solve those query. सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। और आपके जो भी रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं या जो आपके चाहने वाले हैं, है ना, जो आपके नोन है, अगर वो चाहते हैं कि भाई टेक स्टैक पढ़े, मेनली जावा पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, तो आप उनको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। और मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।